दुनिया में हम अपने बिल्डिंग्स कोठियाँ खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी घर हमारा यही है। एंड ऑफ द डे हमने यहीं पे आना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अरशद और आप देख रहे हैं दानिश अरशद ऑफिशियल। इब्तिदा ही से इंसान ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की, अपने रहन सहन के अंदाज़ को बेहतर करने की जो कोशिश थी वो शुरू कर दी थी। वक्त के साथ साथ इंसान ने ख़ुद को बदला, अपने रहन सहन के अंदाज़ को बदला, अपने मकानों को, अपने घरों को भी तब्दील किया। आज हमें जिन लोगों से बेहतरीन मकान विरासत में मिले, जिन लोगों से हमें माल और दौलत, अच्छी अच्छी ज़मीनें और जायदाद विरासत में मिली, अफसोस के साथ कि आज उन लोगों का नामो निशान भी बाकी नहीं। और जिन लोगों का नामो निशान, जिन लोगों की बाक़ियात कब्र की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं, आज हम उनका हक़ भी अदा ना कर सके। यकीनन अंदरूनी कब्र को रोशन करना हमारे बस में नहीं, वो इंसान के अपने अमाल ही उसे रोशन कर सकते हैं, लेकिन कब्र के बैरूनी हिस्से को रोशन करना हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हम पे लाज़म भी है। जिस तरह हम अपने दुनियावी घरों को, जिस तरह अपने दुनियावी मकानात को हम खूबसूरत बनाते हैं, रोशन बनाते हैं, हमारा ज़िम्मा है कि हम अपने आखिरत के मकानों को भी रोशन बनाएं। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इन लोगों की जगह हम भी दफन होंगे और हमारा भी यही हाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम है कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम इन कब्रों की ज़ियारत किया करो। एक और रवायत का मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, बेशक ये आखिरत की याद दिलाती हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फैज़पुर शरीफ के गांव बोआ कलियातरा के कब्रिस्तान में, जो कि अपनी तर्ज़ का एक ख़ूबसूरत और एक बेहतरीन कब्रिस्तान है। तो इंशाल्लाह आज हम आपको इस कब्रिस्तान का मुकम्मल विज़िट कराएंगे। एक बार हमारे अहबाब ने इसी तरह के ख़ूबसूरत कब्रिस्तान के बारे में मुझे बताया कि जब उनका गुज़र उस कब्रिस्तान के करीब से हुआ तो उनके साथ एक बूढ़ी खातून भी मौजूद थी, और वो बूढ़ी खातून उनसे कहती हैं कि पुत्रा या जा कब्रिस्तान हो गया तो मरने ना दिल भी करना। तो नाज़रीन, अगर कब्रिस्तान खूबसूरत होगा, कब्रिस्तान दिलकश होगा, तो यकीनन लोग जोक दर जोक उस कब्रिस्तान का रुख करेंगे, जो उनके लिए और जो यहाँ पे अहले कबूर हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत का और रहमत का सबब बनेगा।
यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम लोग, वो तमाम अफराद, वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो मैं उन तमाम लोगों को जिनका ताल्लुक़ बुआ कलियातरा और बुआ मुल्ला से है मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक खूबसूरत यहाँ पे मिसाल कायम की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें ज़रा बराबर भी हिस्सा डाला इसकी जज़ा अता फ़रमाए और अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर फ़रमाए। आमीन। तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़पुर शरीफ के गांव बुआ कलियातरा के कब्रिस्तान में, जो कि ख़ूबसूरती के हवाले से, दिलकशी के हवाले से अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी नदीम सीरत साहब, जो कि फैज़पुर शरीफ यूथ फ्री ब्लड बैंक के सदर भी हैं, और इसके साथ इनकी टीम जिसमें असबर महमूद साहब और चौधरी रोहिल साहब भी मौजूद हैं। तो चलें इनसे कब्रिस्तान के हवाले से गुफ्तगू भी करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इसको कैसे खूबसूरत और दिलकश किया और इसके दौरान इनको किस किस्म की जो परेशानियाँ और मुसीबतें आईं। इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि माशाल्लाह शुरू ही से जो चौधरी नदीम साहब हैं ये और इनकी टीम जो मुख्तलिफ़ समाजी काम में उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे फिर वो तामीराती काम हों या समाजी काम हों, चाहे वो ब्लड बैंक की बात हो या दरख्त और पौधे लगाने की। तो माशाल्लाह इन्होंने शुरू ही से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो चलें इन्हीं से इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई पहले ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स तक तो ठीक है, पौधे लगाने तक भी ठीक है, लेकिन जो कब्रिस्तान का काम है ये अमूमन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं गाँव के वही करते हैं, नौजवान इसमें हिस्सा नहीं डालते। तो आपने इसमें कैसे दिलचस्पी ली है? सबसे पहले तो दानिश साहब बहुत शुक्रिया, और मैं देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दानिश भाई बहुत ही एक्टिव जा रहे हैं इन दिनों, हमने देखा है सोशल मीडिया पे। तो हमारी दुआ है कि आपका जो काम है इसी तरह चलता रहे और हमारे किसी भी तामों की ज़रूरत होता है एनी टाइम हम हाज़िर हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हमने नाड़ राजधानी आपने देखा होगा, वो आज से 3-4 साल पहले एक दफ़ा हमारा गुजर वहाँ से हुआ, तो वहाँ पर मैंने देखा वो कब्रिस्तान, शायद आपने भी देखा हो। तो वो कब्रिस्तान बड़ा प्यारा था, तो वहाँ पर हम रुक गए। तो वो मकामी लोगों से पूछा कि ये कब्रिस्तान किसने बनाया, तो वो नाम है, तो किसी ने बताया कि उन्हीं ने ये कब्रिस्तान बनाया था और पहले या गालबन दूसरी कब्र उनकी थी वहाँ पे। तो वहाँ से हमें शौक़ पैदा हुआ। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे ओवरसीज़ इंग्लैंड के अंदर जो हमारे बैठे हुए हैं, बुआ कलियातरा से, मोड़ा मुल्ला से, ये जो 2 गाँव हैं हमारे, इनके जो लोग हमारे इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, ये उनकी भरपूर सपोर्ट की वजह से ये सब जो है वो मुमकिन हुआ है। बाकी हमारी टीम इस पर काम कर रही है और भरपूर जोश और लगन के साथ कर रही है। चलें, कब्रिस्तान बनाना तो एक काम हो गया, वो बनाना इससे आसान है लेकिन मेंटेन रखना मुश्किल है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप कौन से काम कर रहे हैं? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि यहाँ पे आपको परमानेंट माली की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो हमारे अंकल बशार साहब हैं इंग्लैंड में, लंदन में,
तो सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया कि उन्होंने सबसे पहले हमें जो माली है वो फ़राम किया, जिसको हम 15,000 रुपये पे कर रहे हैं पर मंथ। तो वो अंकल बशारत है हमारे चाचू मोड़ा मोला से, तो वो कर रहे हैं। इसके अलावा हाजी मेहरबान साहब हैं, मतलब नाम अगर लेना शुरू को तो बेशुमार लंबी फहरिस्त हो जाएगी। ये बता दें कि इसके साथ कौन कौन से गाँव अटैच हैं इसका? ये बेसिकली है मोड़ा मुल्ला है, मोड़ा के लिए यात्रा है, डोक ख्वाजगान है और बुआ मिस्त्रियाँ है। ठीक है, ये 4 गाँव है, ये इनका मुश्तरका कब्रिस्तान है। ठीक हो गया। तो आखिर में जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको आप कब्रिस्तान को मतलब दिलकश और ख़ूबसूरत बनाने के हवाले से क्या पैगाम देंगे कि क्या उन्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए? मैं तो जहाँ भी बात होती है कब्रिस्तान के हवाले से तो हमेशा हम ये की बात करते हैं कि देखें आप, दुनिया में हम अपनी बिल्डिंग्स कोठियाँ खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी घर हमारा यही है। एंड ऑफ द डे हमने यहीं पे आना है। तो कोशिश करें कि आपकी जो आखिरत है, अगर आप इन पॉजिटिव कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और यहाँ पे ये खूबसूरती आप कायम करते हैं। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसने दरख्त लगाया गोया उसने जन्नत में एक घर बनाया। तो हमारा और हमारी टीम का तो टारगेट ये है कि हमारी ज़िंदगी के हर एक दिन के बदले हमारा एक दरख्त हो। तो नौजवानों को भी मैं यही पैगाम दूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत में घर बनाएँ। और ये कब्रिस्तान है, इसी में मैंने आपने हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले थे वो चले गए, कल हम भी चले जाएंगे, हमारी औलाद आएगी। तो हम ये सोच रहे हैं कि आज अगर हम नौजवानों को साथ लेके चलते हैं तो कल हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमारे बच्चों में भी ये शौक़ पैदा होगा। तो नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये एक ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, फैज़पुर शरीफ में एक कंपटीशन होना चाहिए। हमने शुरू किया है, उसके बाद बुआ गुजरां वालों ने शुरू किया है, अकरम चीमा साहब ने, बड़ी खुशी हुई है। अभी आपने भी शुरू कर दिया है, आपने भी शुरू कर दिया है। तो जब पॉजिटिव काम में कंपटीशन होना चाहिए तो हमें यकीन है कि अभी फैज़पुर शरीफ में ये कंपटीशन होगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे इस पॉजिटिव काम को जो है वो हाईलाइट किया है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, ये थे चौधरी नदीम सीरत साहब जिन्होंने कब्रिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की और माशाल्लाह एक बहुत ही मुस्बत पैगाम दिया कि जिन लोगों की हम जगह लिए बैठे हैं, जिन लोगों से हमने माल दौलत और जायदादें ली हैं, हमारा भी हक़ बनता है कि जिस तरह उन्होंने हमें खूबसूरत घर अता किए, हम भी उनके लिए खूबसूरत घर बनाएं, उनके लिए अच्छे मकानात बनाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनकी जगह हमने भी जाना है। तो अब हम मोहम्मद असबर साहब से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी माशाल्लाह, नदीम भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं कुछ कहूँ। तो ये जो बात है कब्रिस्तान की, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि आज हम जिंदा हैं, हमने भी कल इसी का मट्टी के नीचे जाना है। तो अगर हमने कुछ अच्छा काम किया होगा तो वो आखिरत में काम आएगा। तो बाकी नदीम भाई के बाद मैं नहीं समझता कि मैं कुछ कहूँ तो बेहतर होगा। तो जो कुछ नदीम भाई ने कहा है वो बहुत बेहतर कह दिया है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आए हमारी वीडियो बनाई, हमारे कब्रिस्तान की वीडियो बनाई, तो हमें बहुत खुशी हुई जनाब। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जी, ये थे कब्रिस्तान की इंतज़ामिया कमेटी के मेंबरान जिन्होंने अपने तबसरात का ज़िक्र किया। और वाक़अतन ये एक बेहतरीन मिसाल है हम लोगों के लिए, जवान लोगों के लिए, कि हम भी जिस तरह हम बुराई में लोगों का कंपटीशन करते हैं तो हमें चाहिए कि अच्छाई में भी इनका कंपटीशन करें और जहाँ तक हो सके इस मैसेज को ख़ुद भी अपनाएं और दूसरों को भी मौका दें कि वो भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो माशाल्लाह इन्होंने काम शुरू किया, इनके पीछे बहुत से लोगों ने भी काम शुरू किया और इंशाल्लाह जब तक ये काम आगे चलता जाएगा इनको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। तो नाजरीन, ये था इस खूबसूरत कब्रिस्तान का मुकम्मल व्यू। उम्मीद है कि आपको ये कब्रिस्तान पसंद आया होगा। और इसी कब्रिस्तान के साथ अगर आप देखें तो आपको मंगला डैम का जो पानी है वो भी नज़र आ रहा होगा, जो कि इस कब्रिस्तान की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इसके अलावा नाजरीन, हमें इस कब्रिस्तान से ये सबक भी मिलता है कि हमें चाहिए कि हम भी अपने कब्रिस्तानों को इसी तरह खूबसूरत, इसी तरह दिलकश बनाएं ताकि लोग यहाँ की तरफ का रुख करें, जो हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे आबा व अजदाद के लिए रहमत का असबाब बने। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक दे हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।